हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रास बिहारी, हम हैं रास बिहारी के। ठाकुर हमरी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए संत प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। शरद पूर्णिमा या शरद ऋतु का विशेष रूप से स्मरण मालिन्य निवारक के रूप में होता है। जैसे शरद ऋतु में जल निर्मल हो जाता है,
वैसे ही भगवान जब कर्ण रंध्र से अंदर प्रवेश करते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। ये हम लोग श्रवण करते हैं। आप प्रत्यक्ष देखें, मच्छर काटने वाला और उसको एक वाक्य ने, अर्ध वाक्य ने मधुर बना दिया। ये प्रविष्टा कणरंध्रेण, इन महापुरुषों की वाणी कान के रास्ते अंदर प्रविष्ट करके अंतःकरण का प्रक्षालन कर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन पुरुष भाव रख करके रासलीला में प्रवेश नहीं होता है। गोपी भाव की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं अनिवार्यता है। और ये अभी हम लोगों ने भोलेनाथ के माध्यम से श्रवण की है। मानसरोवर में स्नान करना है, मानसरोवर में स्नान करना है, राधा रानी का अनुग्रह होना है, उनकी सखी का अनुग्रह होना है। तो ये गोपी भाव माने क्या है? सर्वथा सर्वतो भावेन कृष्ण का हो जाना। हमारे गुण भी कृष्ण के अर्पित हैं और हमारे दुर्गुण भी कृष्ण के अर्पित हैं। और इसीलिए लिखा है तदर्पिता अखिलाचारा। गोपी के जितने भी आचार्य हैं, आचार माने आचरण, वो तदर्पित है, श्री कृष्ण अर्पित है। काम क्रोध आदि भी श्री कृष्ण से ही करना। कहा किसके पास जाए लड़ने, कूटने और अपनी समीक्षा। अब दय गुलचा गाल लाल करें तो भी कृष्ण के करेंगे, दूसरे के नहीं करेंगे। लड़ेंगे तो कृष्ण से लड़ेंगे, कहां जाए लड़ने के लिए। पैर दबवाएंगे तो कृष्ण से ही दबाएंगे। तू मेरे पैर दाब, कहां से लाए? हम भी दाबेंगे, जरूरत पड़े तो भी दाब। पानी पिया, पंखा हाथ, ये तो तरदर पिता खिला जा रहा। इसका तात्पर्य, जब ये कैमुतिक न्याय है, इसको मुख्य मत मान लेना आप भी भगवान के आगे टांग पसार दो, चलो माई डियर आओ। नहीं, ये कैमुतिक न्याय है। कैमुतिक माने कि जब ये भी कृष्णार्पित हो जाता है तो फिर अन्य जितने हमारे आचार हैं, जितने व्यवहार हैं, वो श्री कृष्णार्पित हों। ये शरद पूर्णिमा का प्रसाद है। यद करोषि यदश्नासि यद ददासी जुहोत यद तपस्यसि। ये तो मोटे मोटे थोड़े से नाम ले दिए। जब काम को भी कृष्णार्पित कर सकते हैं, क्रोध भी कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, और ये मंगल हो जाते हैं। इनकी जो व्याख्या करना चाहे कि वो काम वो है, वो सब ठीक है। हम तो कहते हैं ये भी काम कृष्णार्पित करके देखो। हाँ, हमारा तो एक उपासना की व्यवस्था ही है। तो ये जो सफाई बहुत देने की जरूरत नहीं। हम जैसे हैं वैसे श्री कृष्ण के हैं। क्रोध भी है तो कृष्ण से करेंगे। कहां लड़ने, कहां किससे जाएं? कौन, क्या एक गाना है भूल गए, कौन से हमारे दिल की समझेगा? यही समझ, ये शरद पूर्णिमा है। हमारा सब कुछ निर्मल हो जाएगा अगर हम बुल्ले शाह की तरह इत्थों पुट के इत्थे लाने। बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल कुछ नहीं बदलना है। घर द्वार रंग ये सब कुछ नहीं। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि तिलक ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ कि यहां से लगाओ, कहीं कुछ नहीं। कृष्णार्पित होना, मन से कृष्णार्पित होना, इत्थों नहीं, इत्थों कृष्णार्पित होना, यही गोपी भाव है।
और तभी रास माना क्या, रसनम रासा, श्री कृष्ण के रस की अनुभूति, यही तो रास है। अब आप उसकी और दूसरी व्याख्या कर लो, लेकिन तात्पर्य है रसमय श्री कृष्ण। रसमय क्या है? रस स्वरूप श्री कृष्ण है। तो रसानुभूति जब तक रस के साथ एकत्व नहीं होगा तब तक कहां से होगी? तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग विशेष रूप से प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वाना भाव स्वरूप, इन महापुरुषों का अनुग्रह इसी दृष्टि से हुआ। भाई हम कितने गदगद हो गए उस समय जब कीट को भी इन्होंने देवत्व प्रदान कर दिया। अभी तक तो संत की ही दृष्टि है। ये हमको अभी स्मरण आता है, हम कामाख्या के दर्शन करके आए थे। रमण रीति के नाटक में आने के थोड़ा पहले की बात है। कामाख्या से बाई ट्रेन हम आ रहे थे, आरक्षण था उस नाटक, तो गर्मी के दिन थे। एक सड़ा हुआ कुत्ता प्लेटफार्म के ऊपर पड़ा हुआ था। बड़ी बदबू आ रही थी, गर्मी के हमारे फूल गया था। हम भी अपनी नाक ऐसी बंद करके चले आ रहे थे, तो हमारे किसी ने कहा देखो कैसे कुत्ता की बदबू आ रही है। तो हमारे रामानंद जी, कभी हमने शायद गुस्से वो को टैब फूल कह दिया तो अपने को टैब फूल ही कहते थे, रामानंद टैब फूल। हम लोग जो रामानंद कहीं हो तो डैम फूल वाले वो वाले रामानंद जी। उन्होंने कहा भले लेकिन जैसे कुत्ते के दांत कितने चमकीले हैं, कैसे साफ साफ है। अरे मैंने पगड़ी उतार कर दंडवत किया। मैंने कहा धन्य हो महापुरुष, ये संत की दृष्टि है। सड़े हुए कुत्ते में भी, मरे हुए कुत्ते में भी सौंदर्य का अवलोकन करना इन महापुरुषों की ही दृष्टि है। इसीलिए माय डियर, एक बार तुम ठाकुर जी को भूल जाओ चलेगा, वो कहा जाएंगे, लेकिन संतों की सेवा में प्रमाद, संतों के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति समर्पण में कभी प्रमाद मत करना। भगवान के जिनको दर्शन हुए हैं उनके काम और क्रोध सुने देखे गए हैं, लेकिन जो संत शरण पड़ गए हैं उनके दोष आ ही नहीं पाते। संत शरण जे जन पड़े ते जन उदरण, ये संतों की महिमा है। आज अब कितने गदगद हो रहे हैं कि रिश्ते संबंध है, लेकिन कैसे चल गया। महाराज जी, रमण रीति में सब संतों को नहीं पता कि नाटक हो रहा है। हमारे हाईकोर्ट वालों को नहीं मालूम होगा किसी को नहीं पता है। जो अब ये लोग तो व्यवस्था वाले हैं, सब कर लेते हैं। इनमें से किसी को भी नहीं कहा गया, कोई सूचना नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई वो पर्चा भी नहीं छपा है। हमको लगा तो कोई क्या आएंगे 10-5 लोग बैठ, इतने जने आ गए। ये इनका सौभाग्य है जो महाराज आप आए, सभी संत आए। अभी मैं किनका किनका नाम लूं। हमारी शरद पूर्णिमा तो आपके दर्शन हैं। आपने हमारे अंदर का मैल एक प्रतीक मात्र में, कीड़े को भी आपने देवत्व प्रदान कर दिया। हमारे जैसे अधम कीटों को भी देवत्व आप लोगों के अनुग्रह से प्राप्त होता है। हमें देवत्व का तात्पर्य दिव्यत्व है। दिव्यत्व माने रसत्व है, माने कृष्णात्मत्व है, कृष्ण के संग प्रेम है, भक्ति भाव की प्राप्ति है। ये इनसे नहीं, ये केवल संतों की कृपा से प्राप्त होती है। और आज संत पधारे, कैसे कैसे कष्ट सह के आए। अब वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की बात है। तो हमारी शरद पूर्णिमा तो संतों के दर्शन आशीर्वाद हैं। और ठाकुर जी तो फिर अब संत लोग आए, देखो ठाकुर जी भी आ गए और खुद अपनी प्रिया की आरती भगवान खुद करेंगे। कालिंदी आचार्य हैं, अभी हम लोगों ने सुना है। पुष्टि मार्ग की आचार्य, मार्गदर्शिका भगवती श्री यमुना महारानी ही है। यमुना महारानी का वैशिष्ट्य एक और है।
चाहे भगवान गोकुलनाथ हुए और चाहे मथुरा नाथ हुए और चाहे द्वारिका नाथ हो, केवल एक कालिंदी ऐसी हैं जिनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा या उन्होंने जिसका साथ नहीं छोड़ा। कालिंदी तीनों जगह है, यहां है, मथुरा में है और वहां चतुर्थ पटरानी के रूप में है। कालिंदी चारों जगह है, सर्वत्र है। इसीलिए कई स्थल पर कृष्ण स्वरूपा माना गया है। और ये अगर चर्चा चल गई है तो कहीं इधर उधर न चली जाए बात। कालिंदी को कृष्ण की स्वरूपता की प्राप्ति राधा रानी के अनुग्रह से हुआ है, प्रमाण। आत्मा तो राधिका तस्य, कृष्ण जो है, कृष्ण को आत्माराम कहा जाता है, आत्माराम है, लेकिन आत्मा तो राधिका तस्य, उसी में रमण करने के कारण इनको आत्माराम कहा जाता है। भगवान की जब वो लीला हो गई तो भगवान की 16,108 में से 107 रानियां बड़ी दुखी, श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं कर रही हैं, बड़ी दुखी हैं। लेकिन राधा रानी हमारी कालिंदी भगवती पूरा षोडश श्रृंगार करके डिजाइन बना करके सब रहती है। पुराण की बात है, हम लोग आचार्यों के सामने कभी अप्रामाणिक चर्चा नहीं करते, कहने का ढंग चाहे भले दूसरा हो जाए, पर आचार्यों के सामने क्या, इन महापुरुषों का आशीर्वाद है, कभी अप्रामाणिक बात भूले से भी शायद मुंह से नहीं निकलेगी। तो आज संक्षेप में बता दे रहे हैं। तो उन लोगों ने, शेष पटरानियों ने पूछा कालिंदी से, हम भी कृष्ण की हैं जैसे आप हो, हमको कृष्ण का विरह इतना पीड़ित कर रहा है कि हमसे श्रृंगार क्या, हमसे भोजन आहार विहार भी नहीं हो रहा है, आप ऐसी कैसे छनन बनन बन के घूम रही हो। और वहां साफ साफ लिखा है, उनकी मन में सौतिया डाह नहीं था कि जा नहीं है ऐसे मटक घूम रही, शर्म ना आया है, चलो गए हो वो और खसम, और ऐसी हमारे पंजाबी में खसम खानी डिजाइन बना के बैठी है। तो वहां लिखा है नहीं, उनके मन में दुर्भाव नहीं। तब थोड़ा लंबा प्रसंग, केवल इतना बात कह दें कि राधा रानी की कृपा से राधा रानी ने हमको बताया कि कृष्ण की जितनी सखी हैं, जितनी पटरानी हैं, वो सबकी सब राधा स्वरूपा है। वेदांत वाले इसको कह देंगे, हर जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा है, अज्ञानावरण के कारण वो अपने को परिच्छिन्न मानता है, जीवन मरण वाला मानता है। उसी तरह अज्ञानावरण के कारण हर प्रिया, हर गोपिका राधा स्वरूपा है, नित्य कृष्ण से अभिन्न है। और हमको राधा रानी के अनुग्रह से ये ज्ञान मिल गया था, इसलिए हमको कृष्ण का विक्षोभ एक क्षण के लिए भी नहीं होता है, और इसलिए मेरे हृदय में पीड़ा। तब सबन ने पूछा कि ये हमको कैसे होगा, तब उनका संत कृपा से होगा। उद्धव जी की शरण में जाओ, तब सब प्रसंग है वहां। और उद्धव जी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है कि कुसुम सरोवर के तट के ऊपर, तब से समस्त पटरानियों को अपने राधा भाव की अनुभूति हुई। और जब राधा भाव की अनुभूति हुई तो कृष्णानंद की अनुभूति हुई। अब घूम फिर करके आते हैं, भगवती कालिंदी का अनुग्रह हुआ, जो भोले बाबा को अपने पुरुषत्व भाव की निवृत्ति पूर्वक गोपी भाव की प्राप्ति हुई। गोपी भाव की प्राप्ति होते ही रास में, रस में, महारस में प्रवेश मिल गया। हम लोग श्री यमुना जी की आज पूजा कर रहे हैं, वार्षिक आरती है। और पुनः कहूँ, ऐसे महापुरुषों, कुछ और लोग भी आने वाले थे, महापुरुषगण
हमको कारण बताए, हमने पर्याप्त कारण थे वो, लेकिन अच्छा हुआ वहीं से उनको ज्यादा याद आएगी हमारी और हमको भी याद आएगी। जो यहाँ उपस्थित हुए उन सब महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हैं और महाराज इसी तरह हमारी दृष्टि सुधार दो, काटने वालों में हमको सेवक की दृष्टि धन्यत्व की प्राप्ति हो जाए। पुनः मैं दोहरा दूं, बिना संत की कृपा के संभव नहीं। भागवत बिना संत की भक्ति कृपा की, भागवत माने भागवत भाव प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुषों की सन्निधि में पीछे पीछे चल करके हम लोग आज यहाँ आए हैं और अब महापुरुषों के पीछे पीछे हम वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि कीड़ों को फिर हम ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहें। वहाँ से हम लोग आरती करेंगे और पीठ मिल जाएगी तो हमको दूर से वहाँ से दर्शन होंगे और आप लोग होंगे। फिर बोलो दीपक मांग लो, अपने दीपक से कल्याण मांग लो, ले लो जो भी है, और बाकी नहीं तो फिर ये हाथी के पैर में सब आ ही जाते हैं। तो जब महापुरुष आरती करेंगे तो आप लोग अपने को उनके साथ जुड़ा हुआ वो कर लेना। अब आप लोग आ गए हैं, हम आपको बधाई देते हैं। बिना बधाई भी आए, तुम्हारा सौभाग्य है। यमुना जी के दर्शन हुए आचरण तो ठीक है, लेकिन इन महापुरुषों की अद्भुत प्रवचन कीड़े में रसानुभूति करा देने वालों के दर्शन आनंद आ गया। क्या हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। शरद पूर्णिमा की अंदर का मैल कृष्ण के स्मरण मात्र से मैल दूर हो जाता है। कम दिख रहा है। हाँ, और आज से ही औषधि मेरा सारा शुरू होगा। आज से लेकर और मैं आपके बात पूज्य महाराज जी जो कह रहे हैं उसका एक ये है कि आज से संयोग से महाराज जी की मैं तो ऐसे रख रहा था सन्मुख, आज से चंद्र की जो कलाएं हैं, उन जो विशेषकर जो नृत्य कलाएं हैं, हमारे चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे तो एक तरह से अध्यापक हैं, तो कौमुदीय कलाएं आरंभ होती हैं। अमृत संचरण आज से आरंभ हो जाता है और वो जो औषधि है वो आज के बाद से वो संचित होती है। तो चंद्र की प्रत्येक कला में औषधीय भाव है और वो जो औषधि है वो केवल देह के लिए नहीं, वो भवरोग औषधि है। हाँ, वो केवल मात्र आदि व्याधि उपाधि के लिए नहीं है, वह भवरोग औषधि है। और चंद्र दर्शन का भी विधान सही है। और तो और हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर भारत में, हरियाणा पंजाब में मेरा लंबा समय बीता है, पर आज के दिन से तारा व्रत करते हैं हमारे यहाँ की माताएं। तारा व्रत चलता है हमारे यहाँ और तारा देख के, तारा मैंने चंद्र को देखकर, चंद्र तारिकाओं को देखकर वो भोजन करती है। पूरे दिन वो भूखी प्यासी बैठे रहती है, चंद्र तारिकाओं को देखकर उसकी किंचित एक किरण मात्र से उनको ऐसा लगता है कि तृप्ति हो गई। तो चंद्र दर्शन अथवा इन कलाओं में अमृत का संचार होता है, उसके दर्शन मात्र से भवरोग का नाश होता है अथवा वो त्रैताप नाश होता है। और वो पूज्य महाराज जी के शब्दों में कि कृष्ण कृपा भी अनुभूत होती है और तभी जीव उनके दर्शन का भी अधिकारी बनता है। तो मैं महाराज जी के बाद एकदम उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया, बड़ी अशिष्टता है, ठीक नहीं है। तो मैं मुझे लगता है कौमुदीय कलाएं आज से आरंभ होंगी चंद्र के महाराज जी। महाराज आप आज्ञा दें तो आज जो पहले यमुना की प्रार्थना इत्यादि होती है उनको मानसिक करके सीधे आरती ही कर ली जाए।